एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं। विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काटजू साहब, इस भाषण से आप कितने सहमत हैं, और अगर मैं आपको कहूं कि 10 में से कितने देंगे 46वें राष्ट्रपति के पहले भाषण को? देखिए, इन्होंने, बाइडेन साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अमेरिका से कहा और विश्व के सामने एक तस्वीर रखी कि अमेरिका टूटा हुआ देश है। उन्होंने कहा कि जो संकट का समय आज के दिन अमेरिका के सामने है, वो वैसा ही संकट है जब इब्राहिम लिंकन के जमाने में गृह युद्ध हुआ था, जब दास प्रथा समाप्त हुई थी। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ऐसी चुनौतियां अमेरिका के सामने ऐतिहासिक हैं, और अगर एकजुट नहीं होता है अमेरिका तो फिर आगे का रास्ता कठिन है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी भावना व्यक्त की कि अमेरिका में ये शक्ति है कि वो एकजुट हो सकता है और इस संकट की घड़ी को पार कर सकता है। काजू साहब, मुझे लगता है मैं इस बीच ये भी बता दूं दर्शकों के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने बेस्ट विशेस दी है सक्सेसफुल टर्म के लिए जो बाइडेन को, और उन्होंने ये लिखा है कि माई बेस्ट विशेस फॉर अ सक्सेसफुल टर्म इन लीडिंग यूएसए एज वी स्टैंड यूनाइटेड एंड रेजिलिएंट इन एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस एंड एडवांसिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद उन्होंने उसके नीचे एक और ट्वीट किया, द इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज। हम लगातार इसी बायलैटरल एजेंडे को, हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने की दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। कमिटेड टू वर्किंग विद प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं, मधु हमारे साथ बनी हुई है। प्रणय, ऐतिहासिक क्षण के आप गवाह बने, वो ऐतिहासिक क्षण और उसके बाद वो भाषण जिसका हर किसी को इंतजार था। बहुत ईमानदारी से जो बाइडेन ने इस बात को माना है कि अमेरिका अभी बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, और अभी वक्त उसे हील करने की है। बिल्कुल रुबिका, जिस तरीके का भाषण उन्होंने दिया है, दरअसल ये एक कैंडिड एडमिशन है। वाकई में अमेरिकी सोसाइटी का इस समय काफी डिवाइडेड महसूस कर रही है, इस समय काफी पोलराइज्ड है। बहुत सारे जो तनाव के दौर से अमेरिकन सोसाइटी गुजर रही है, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा लोग कोविड पेंडेमिक के दौरान मारे गए हैं। जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, चुनाव जिस तरीके से पोलराइज्ड हुए, बहुत बिटरनेस थी। और ऐसे में अगर जो बाइडेन अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हीलिंग टच देने की कोशिश करते हैं, अमेरिकन सोसाइटी के उन घावों को भरने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से ये अमेरिका की ही मदद नहीं होगी बल्कि दुनिया की मदद होगी। क्योंकि अमेरिका केवल एक देश नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से भी उसकी एक खास अहमियत है। और इस लिहाज से अगर हम बात करें, और मेरे साथ 1 मिनट में एक खास मेहमान भी हैं, श्रुति अग्रवाल, जो इंडियन अमेरिकन हैं, IITian है, यहाँ पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जूनियर फैकल्टी हैं, और वो खास तौर पर चूंकि अंदर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन यहाँ आई थी इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कि कमला हैरिस एक इंडियन अमेरिकन कनेक्शन वाली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रही हैं, जो एक ग्लास सीलिंग टूटी है अमेरिकन सोसाइटी में। तो श्रुति, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि एक ग्लास सीलिंग टूटी है, जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आई? एब्सोल्युटली, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट है ये। ग्लास सीलिंग तो टूटी है। आप देखिए, अमेरिका में इतना, नासा में इतनी वुमेन एस्ट्रोनॉट्स हैं, हर साइंस लैब में आप चाहिए, यू विल सी more than 50% are female candidates, but not having a single vice president or president of United States for last 100 years history of United States of America was not a good sign. So absolutely it was a very significant moment, and I'm very उम्मीद है कि जल्दी ही एक महिला राष्ट्रपति भी होगी। I'm hoping like Kamala Harris will be promoted as a president after Biden's presidency. इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिहाज से अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है? 20 से ज्यादा लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी गई है। आप उस प्रोग्राम में भी थी जिसमें विवेक मूर्ति मौजूद थे।
या हम लोगों का अभी कुछ वीक पहले पैन IIT इवेंट हुआ था, जिसमें IIT एल्यूमनाइज का एक बहुत अमेरिकन कम्युनिटी का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन कहा जा सकता है जो अब तक हुआ है किसी अमेरिकी सरकार में। Absolutely, it was a big event because of the virtual event. All over the world, IIT alumni joined it, and more than 17,000 were live viewing that event. And मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो बाइडेन सरकार में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, ये अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है जो इंडियन कम्युनिटी की भी ताकत बताता है? Absolutely, इंडियन कम्युनिटी की ताकत है, तभी कमला हैरिस was elected as vice president, and people have wholeheartedly supported it. Not only Indian American but actually global citizens supported her, because in some way she represents the global citizenship. She represented the immigrant face, and everyone in this globalization is an immigrant. बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है रूबिका कि इमिग्रेंट्स के कि जिन उम्मीदों के साथ में माइग्रेंट्स आते हैं, बीते 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के अंदर माइग्रेंट्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाई गई थी, लेकिन जो बाइडेन ने आकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि पूरा अमेरिका इमिग्रेंट्स से बना हुआ है, तो इमिग्रेंट्स को लेके उनकी जो पॉलिसी होगी उसके अंदर वो अकोमोडेटिव होंगे, सेंसिटिव होंगे, उन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जिनके कारण समाज के अंदर तनाव बढ़ा है। जी, हमारे साथ कमला हैरिस के समर्थक भी इस वक्त मौजूद है, नवनीत चुग। मिस्टर चुग, भाषण को कितने मार्क्स देंगे आप 10 में से? विवेक जी, मैंने आपसे नंबर नहीं लिया, अभी लेती हूँ। तब तक मिस्टर चुग। वो प्रॉब्लम ये है कि उनका कंपैरिजन बराक ओबामा के साथ होता है, तो थोड़ा उनके लिए टफ है। सो मैं 9 देता हूँ, क्योंकि वो कंपैरिजन है ओबामा के साथ जो बहुत अच्छे स्पीकर थे। बट आई थिंक जो टाइम पे वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कमला हैरिस के लिए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ये सबसे मोस्ट पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, क्योंकि जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शुमर वो 70 का है, पेलोसी 80 की है, बाइडेन 78 का है। ये वाइस प्रेसिडेंट भी होंगी, जो बाइडेन की फ्रेंड भी होंगी, और सेनेट की टाई ब्रेकर भी होंगी, क्योंकि सेनेट 50-50 है और इनकी वोट से सेनेट मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स के पास जाएगी। एब्सोल्युटली। वैसे मैं मिस्टर चुग आपको बता दूं कि यहाँ हिंदुस्तान में जो उन्होंने कोट ड्रेस पहनी है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, और जो ओथ उन्होंने अपना हाथ उठाकर वो ओथ ली है, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जो हैं अब वो उस हाथ की तस्वीर खींचकर और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में अभी कमला हैरिस जो है किस तरीके से आगे जाने वाली है और कैसे अमेरिका को आगे ले जाने वाली है। मिस्टर चुग, आपने तो 9 नंबर दिए हैं। विवेक जी, 10 में से कितने? देखिए, नंबर देने के पहले एक शब्द मैं कहना चाहूंगा। हाँ प्लीज सर। मैं शैली पर नहीं, मैं सब्सटेंस पे ज्यादा जाऊंगा। और सब्सटेंस में एक नेता का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपनी जनता को वास्तविक जो रूपरेखा है देश की उसके सामने वो प्रस्तुत करे। और बाइडेन साहब ने बिल्कुल वास्तविकता अमेरिका के सामने बता दी। अमेरिकी जनता कह दी कि हमारे सामने ये चुनौतियां हैं, ये भयंकर चुनौतियां हैं, हम इन चुनौतियों को पार करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए मैं उनको 8 नंबर दूंगा। और एक और चीज कहूंगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य उन्होंने कहा जिस पर हम ज्यादा अटेंशन इस वक्त नहीं दिया, उन्होंने कहा फैक्ट्स में मैन्युफैक्चर करना बंद हो और फैक्ट्स मैनिपुलेट करना बंद हो। आपको याद होगा ट्रंप साहब के लिए यही कहा जाता था कि वो ऑल्टरनेट फैक्ट्स बोलते हैं, कि जो सत्य है वो बोलते ही नहीं है, वास्तविकता से दूर रहते हैं। तो ये बाइडेन साहब ने स्पष्ट कर दिया। दुनिया को भी उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौती की घड़ी है, अमेरिका के सामने हम टेस्ट हुए हैं, हमारा इम्तिहान हुआ है, लेकिन हम इससे आगे निकलेंगे और जिस तरह हम दुनिया को पहले लीड करते थे वैसे फिर करेंगे, और जो हमारे अलायंसेस हैं उनको हम रखेंगे। वो संकेत था यूरोप, जापान, कोरिया, उन देशों का जो उनके पारंपरिक साथी रहे हैं। तो और आप देखिएगा ये जो भाषण था ये घरेलू मामलों पर था। विदेश को तो उन्होंने 2-3 सेंटेंसेस में ही खत्म विदेश नीति। एब्सोल्युटली, मतलब ये पूरी की पूरी आज की जो स्पीच थी
उसमें उन्होंने कोई 4 साल का खाका नहीं, उनकी जो बिल्कुल प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो साफ दिख रही थी। और इसीलिए उन्होंने हर एक लाइन में उस चीज़ का जिक्र किया है। और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को दोबारा यूनाइट करना, उसे हील करना, उसके टूटे हुए और उसके उन जख्मों पर मलहम लगाना अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र का दिन है, इसी से उन्होंने शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने पर जो बाइडेन को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के लिए साथ काम करने का इच्छुक हूं। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने पर उन्हें गुड विशेस दी है। अब जो बाइडेन की वो शपथ माफ कीजिएगा, वो ऐतिहासिक क्षण जो है वो आपको देखना चाहिए। 35 शब्दों में शपथ ली उन्होंने अपनी 126 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर, जो उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने पकड़ी थी। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. संरक्षित, सुरक्षित और बचाए रखूंगा अमेरिका के संविधान को, आखिरी लाइन के माने यही थे। जो बाइडेन ने 40वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उनसे पहले कमला हैरिस ने शपथ ली। ये जो बड़ी बातें आपके सामने, अमेरिका में ट्रंप का युग अब खत्म हो गया है और बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका को आज हिंदुस्तान कह रहा है नमस्ते मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति का काम इस बार आसान नहीं है। उन्होंने शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में ये बात क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा लोकतंत्र बड़ी चीज़ है, आपने उसे बचा लिया। साथ में उन्होंने अपने 4 साल के लिए अपने लक्ष्य अमेरिका के सामने रख दिए, लेकिन उसमें अगर कोई लक्ष्य था तो वो था अमेरिका को एकजुट करना। अमेरिका की टूटी हुई सोसाइटी, विचारधाराओं के ऊपर बटी हुई उस सोसाइटी, उस समाज को एकजुट करना। और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली चीज़ जो उन्होंने कही वो यही थी कि हमने बहुत कुछ झेला है, यानी अमेरिका ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन कभी नहीं झुका। उन्होंने कैपिटल टूम का जिक्र किया, बिल्कुल उनके ऊपर उसी बिल्डिंग में वो मौजूद थे। वहीं पर वो तमाम उत्पादकारी पहुंचे थे, अंदर गोलियां चली थी। 6 जनवरी का वो वाकया कोई नहीं भूल सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा पल कभी नहीं देखा गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि चीज़ें बदलनी होंगी। A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद बहुत सारी बातें की, लेकिन लोकतंत्र को लेकर क्या कुछ कहा जो बाइडेन ने, सुनिए। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
सारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और मधु भी वहाँ पर मौजूद हैं शिकागो से हमारे साथ। मधु, आप क्या कहेंगे जिस तरीके का भाषण दिया गया है, ये जो बाइडेन के उन चैलेंजेस के साथ साथ क्या ये नहीं बताता है कि जो बाइडेन को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल काम इस वक्त यही है? जी बिल्कुल, जो बाइडेन ने जिस तरह का भाषण दिया है वो साफ दर्शाता है कि जो पहले राष्ट्रपति थे ट्रम्प, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्स करते थे उससे बिल्कुल परे था और उन्होंने बिल्कुल वो तथ्य सामने रखे जो इस समय अमेरिका को अपने लिए स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बिल्कुल भी रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाई है कि अमेरिका यूनाइटेड है या अमेरिका का रास्ता आसान होने वाला है। उन्होंने ये माना कि अमेरिका के लिए बहुत कठिन रास्ता है, बहुत डिवाइडेड नेशन है जिसको जोड़ के रखना जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है और यही चीज़ वो अपने पहले दिन के कार्यकाल में भी करेंगे। जो पहले दिन का उनका एजेंडा है रूबिका, वो साफ है कि वो उन फैसलों को काबू में लाएंगे या उनको बदलेंगे जिसकी जो ट्रम्प सरकार की वजह से जिसे अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जैसा कि पहला फैसला तो आवाज़ सुन नहीं पा रही कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए। ओके, नहीं मधु, मैं नहीं सुन पा रही थी, दर्शक आपकी आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे, मैं नहीं सुन पा रही थी। जी तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि उनका जो पहले दिन का एजेंडा है वो कोरोना वायरस को काबू में रखने के लिए है और जिसका मैंडेट वो रखेंगे कि जितने भी फेडरल ऑफिसेस और बिल्डिंग्स हैं देश के उनमें मास्क पहनना ज़रूरी होगा। ये बिल्कुल ही उलट फैसला होगा जो ट्रम्प सरकार की तरफ से था, जिसकी वजह से 4 लाख से ज़्यादा अमेरिकी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा इस नोट पर वो तमाम अंडू चीज़ें, मतलब वो अंडू बटन जो जो बाइडेन दबाने वाले हैं जब वो अपना ऑफिस और अपने पद को ग्रहण करेंगे ऑफिशियली, मतलब शपथ तो उन्होंने ले ही ली है बाकी कार्यक्रम के बाद। मिस्टर चुग ने उन बातों का जिक्र भी किया था। मैं फिर चाहूँगी मिस्टर चुग आप बताएं, क्योंकि जैसे बताया ट्रम्प तो पहनना भी पसंद नहीं करते थे मास्क, और अब जैसे मधु बता रही हैं कि वो इस पैंडमिक को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं जो बाइडेन। हर किसी को मास्क बहुत ज़रूरी होगा, न सिर्फ ये, चाहे वो दीवार बनाना हो आपकी बॉर्डर्स पर, चाहे वो इमिग्रेंट्स को लेकर ट्रम्प के ख्यालात रहे हों, चाहे वो बाकी तमाम उन मुद्दों पर उनकी अलहदा राय रही हो। बाइडेन विल मेक श्योर कि वो सब अंडू करें और जितना जल्दी हो सके करें। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पहले ही लिस्ट बना ली थी, 15 आइटम्स वो आज करेंगे, 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फेडरल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मास्क पहनना जरूरी होगा। हर आदमी औरत इंसान को $1400 मिलेंगे, जो $1.5 लाख से कम कमाते हैं उनको। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया था, बाइडेन ने बोला है कि वो ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बाइडेन ने बोला है वो आज ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम कंट्रीज़ का जो ट्रैवल बैन था अमेरिका आने के लिए, वो बैन को आज उठाएंगे। और 50% आधी जो कैबिनेट है वो नॉन वाइट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पिछले 34 साल से हम वेट कर रहे हैं क्योंकि 11 मिलियन इलीगल लोग हैं अमेरिका में, तो वो आज गवर्नमेंट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये 11 मिलियन जो अमेरिका में लोग रहते हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाए। तो ये वो तमाम फैसले हैं और इसी फैसले पर तो अमेरिका बटा हुआ था और इसीलिए विवेक जी पूरी कोशिश होगी कि आते ही वो काम कर दूं, क्योंकि कई ऐसे ट्रम्प सपोर्टर्स थे जो इस कैपिटल हिल की हिंसा के बाद बहुत नाराज़ हुए थे। उनको ट्रम्प का नेशनलिज्म तो पसंद था, लेकिन वो अपनी गद्दी के लिए उसी नेशन को इतना जख्मी कर देंगे ये उन सपोर्टर्स ने नहीं सोचा था, और शायद यही वो टाइम है जब ये सपोर्टर्स जो बाइडेन को पसंद करेंगे। देखिए, ट्रम्प सपोर्टर्स के में कई थे जो हिंसा हुई कैपिटल में 6 जनवरी को, उससे नाराज थे। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते कि अभी भी ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है अमेरिका में। और ट्रम्प साहब ने जो आज भाषण दिया, जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, उससे ये साफ जाहिर है कि वो ये इशारा कर रहे हैं और सेनेटर्स को, जो कि अभी इम्पीचमेंट का जो ट्रायल होगा
उसमें वो रिपब्लिकन सेनेटर्स को कह रहे हैं कि देखिए मेरा सपोर्ट अभी है मौजूद, और अगर आप चाहते हैं कि फिर इलेक्शन जीते और आपका सपोर्ट रहे तो मुझे आप दरकिनार नहीं करिए। ये इसकी मंशा थी, बड़ा कैलकुलेटेड मूव था आज। तो ये जो अब चुप साहब कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं, यही एजेंडा है, यही डेमोक्रेट पार्टी के जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो लिबरल व्यू है अमेरिका में, जो कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में आप देखते हैं, ये लिबरल डेमोक्रेटिक व्यू है, ये उनका एजेंडा है, वो ये करेंगे। लेकिन इससे जो अमेरिका के अंदर जो एक विभाजन है, जो टूटा समाज है, जिसका जिक्र आज खुले रूप से बाइडेन साहब ने किया, वो भी है, उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये जो कदम जो उठाएंगे, मैं ये समझने की विवेक जी कोशिश कर रही हूँ, इनफैक्ट नवनीत भी इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, आप भी, मेरे सहयोगी प्रणय और मधु, कोई भी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो फैसले ट्रंप ने लिए थे, वो बार बार इस बात को कहकर कह रहे थे लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका को तरजीह ज़्यादा दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम अमेरिका एक हो जाए, बाकी सब हम उनसे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो अब चूंकि वो अंडू किया जा रहा है, उसका इफेक्ट उन वाइट सुप्रीमेसी में विश्वास रखने वाले लोगों पर कैसे होने वाला है, या अमेरिका और अमेरिका में विश्वास रखने वाले लोगों में कैसा होने वाला है, मैं वो समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन साथ में इस बात का ख्याल भी रखना है कि बार बार बाइडेन एंड टीम की तरफ से कमला हैरिस इनफैक्ट उसे रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये सिर्फ श्वेत अमेरिका या अमरीकियों की बात नहीं है, अमेरिका सबसे मिलकर बना है। जैसा आज एक बार फिर एक मैसेज के ज़रिए कोशिश की गई थी, ये जो आप मेरे साथ तस्वीरें चलते हुए देख रहे हैं, बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह में एक बड़ा संदेश इन तस्वीरों को देखिए आप, इससे दिया गया। आप देखिए एक क्रीम कलर की जैकेट में आपको एक शख्स दिखाई दे रहे हैं, वो है गुडमैन। हैरिस के साथ यूजीन गुडमैन शामिल थे। गुडमैन कैपिटल हिल के सुरक्षाकर्मी हैं, जिन्होंने 6 जनवरी को हिम्मत के साथ वो जितने भी उत्पात मचाने वाले उपद्रवी वहाँ पहुँचे थे उनको रोकने की कोशिश की थी। और उपद्रवी सीनेट में जब घुसे थे, सदन में जब घुसे थे, जहाँ गुडमैन सामने खड़े थे, उस वक्त गुडमैन की कई सारी तस्वीरें वायरल हुई थी, और वही इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गुडमैन अश्वेत हैं, और इस तरह गुडमैन को साथ रखकर इस शपथ ग्रहण में अश्वेतों और दंगाइयों दोनों को साफ साफ ये संदेश दिया गया है, जो बताता है कि बाइडेन राज में अमेरिका किस तरह आगे बढ़ने वाला है। लेट मी स्टार्ट विथ यू प्रणय। ये सिर्फ गुडमैन नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो पहली लैटिनो मेंबर रही वो वहाँ ओथ दिलाती हैं कमला हैरिस को। कमला हैरिस जो ओथ ले रही है वो खुद साउथ एशियन कम्युनिटी को बिलोंग करती है, एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ अफ्रीका। तो बहुत सारे संदेश तो ऐसे दिए हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइट सुप्रीमेसी, इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइट पीपल, ऑल ऑफ अस आर अमेरिकन, जो भी वहां अमेरिका में है। प्रणय, आप मुझे सुन पा रहे थे, लेकिन मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। देयर इज सम प्रॉब्लम ऑडियो में, मैं ठीक कर देती हूँ, उसके बाद आती हूँ, आपका रुख करती हूँ। मिस्टर चुग, वो सवाल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ट्रंप को 7 करोड़ वोट मिली और बाइडेन को 8 करोड़, और 6% अमेरिका जो है वो एशियन है, 12% ब्लैक है, और 18% हिस्पैनिक है, लतीनो है। 40% तो ये 3 रेसेस ही हो गई। ये जो ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका में इनको ये है 2044। उस 2044 में पहली बारी अमेरिका में वाइट्स जो है वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। इस बात का सबसे बड़ा झगड़ा है कि इसको डिले करो, इसको कैसे रोको, इसको कैसे पुश करो। ये सारे ट्रंप के फॉलोअर्स के दिमाग में सिर्फ एक लफ्ज है, 2044। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं 40% तो ये वो हैं जो अश्वेत हैं, और इनफैक्ट वो अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब ये 40% का 60% हो जाएंगे 2044 तक, और ये खौफ ट्रंप ने कहीं ना कहीं दिमाग में डाला हुआ था सबके।
ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि एक दिन आने वाला है 2044 में कि 300 साल के बाद वाइट्स माइनॉरिटी में हो जाएंगे पूरे अमेरिका में। विवेक काटजू साहब, ये तो हास्यास्पद है कि आप अमेरिका जिसकी अपना एक इतिहास रहा है, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, वो इस बात से खौफजदा है कि किसी भी वक्त अमेरिका जो वाइट सुप्रीमेसी है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिकली उसे ख़त्म हुए तो अरसा हो गया है। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें कि अमेरिका में इकोनॉमिक वेल्थ किसके हाथ में, वो अभी भी श्वेत जो हैं अमेरिकन, उनके हाथ में। इकोनॉमी वो कंट्रोल करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स वो कंट्रोल करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी टॉप लीडरशिप उनके हाथ में। अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ जो कॉमन अमेरिकन है मिडिल अमेरिका में, वो ये डरा हुआ है कि उसकी नौकरी भी जा रही। तीसरी तरफ एक डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, डिजिटल एज में है हम, और वो ये देख रहा है जो वाइट वर्कर है कि वो अब compete नहीं कर पा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है, तो वो खौफ ज़दा है। और इसी खौफ को ट्रम्प साहब अपनी तरफ खींच लिया है, और वो उसको छोड़ने को तैयार। तो कल की बात रही ना विवेक जी, पलाश गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आज की बात भी है। तो फिर कमला हैरिस कैसे आ गई सर? कमला हैरिस को बैकिंग इंडियन कम्युनिटी, और न सिर्फ इंडियन, साउथ एशियन कम्युनिटी की वो इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, वो कैसे फिर उपराष्ट्रपति बन गई? अगर ये वाइट सुप्रीमेसी अभी भी है तो? नहीं, देखिए कमला, इसके मतलब ये नहीं कि सभी वो हैं। आप खुद अमेरिका में देखिए डिवीजन कितना हुआ है। कि अभी जॉर्जिया में जो इलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से डेमोक्रेट पार्टी को अब 50 सीटें मिली हैं, उसमें अगर आप विभाजन देखें तो एक को 50.2%, एक को 50.6%। तो कमला हैरिस इसीलिए क्योंकि वो बाइडेन के साथ थी, और बाइडेन का ये एजेंडा है कि भाई सबको साथ लेके चलो, वो दूरंदेशी है। लेकिन ट्रम्प के लोग जो हैं वो दूरंदेशी नहीं है, वो खौफजदा हैं। और चुक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो बहुत खौफ है उनमें, और खौफ इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो फिर होगा क्या? हाँ, विवेक जी, मेरे साथ पलाश गुप्ता भी बने हुए हैं, वो इंडियन मूल के कारोबारी हैं। पलाश, आपको क्या लगता है फिर आगे क्या होगा? वोटर्स तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इन लीडर्स के वॉरियर बन जाते हैं, भाई वोटर क्या होता है, उसने 4 साल के लिए अपनी गवर्नमेंट चुननी होती है, उसने वोट किया, अब वो देखता है कि ये कितना बढ़िया काम करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई हटिए आप। लेकिन यहाँ तो फिर ये जो दोनों सपोर्टर हैं, ये तो वॉरियर बन गए हैं ना, मेरा ट्रम्प, मेरे बाइडेन। नहीं रुबिका जी, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था ट्रम्प का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका पहले से ग्रेट था और अमेरिका ग्रेट रहेगा। ये एक विभाजन करने की कोशिश थी, उनके पास कोई एजेंडा था नहीं, तो वो एजेंडा को इन्होंने तूल दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका पहले से ग्रेट ही था, अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका को और क्या ग्रेट। सो ये पूरा एक पॉलिटिकल रेटोरिक था जिससे उन्होंने लोगों को एक पोलराइजेशन किया है। ये इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया है, ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है। और बाइडेन साहब को ये जो 4 साल में जो थोड़ा डैमेज हुआ है उसको वो क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर आई टेल यू, पीपल हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये सब इंक्लूसिव, जैसे मैंने मेरी स्पीच में पहले भी बताया, उनकी स्पीच से पहले बाइडेन साहब की, कि उन्होंने बताया कि मेजर माय हार्ट, मेरे हार्ट का आप माप लीजिए, मैं सबका प्रेसिडेंट रहूंगा, मैं विभाजन करने में नहीं मानता हूं। तो वो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट्स है, सबको एक साथ लेके चलेंगे। उनकी जो 50 साल की जो पॉलिटिकल कारकिर्दी है वो वेरी क्लोज रिपब्लिकन के साथ भी रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने बाई पार्टीजनशिप से काफी सारे बिल पास करवाए हैं। आई मीन मोर देन 150 बिल्स उन्होंने लाइक वुमेन्स एम्पावरमेंट से लेके पलाश के असली डेमोक्रेटिक तरीका जो है वो अब जो बाइडेन के एक्शन में दिखाई देगा, जैसा स्पीच में दिख रहा था। मैं काजू साहब मैं आऊँ आपके पास, उससे पहले वो अंश दिखा देना चाहती हूँ मैं, जो बाइडेन जब भाषण दे रहे थे और जब उन्होंने डेमोक्रेसी का हवाला दिया और उन्होंने लोकतंत्र को कैसे बचाना है इस पर अपनी बात रखी। पहले वो अंश सुनते हैं और उसके बाद काजू साहब आपका रुख करूँगी। Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice and we can make America one. प्रणय भी हमारे साथ बने हुए हैं। काजू साहब आपके पास आऊं से पहले, प्रणय अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसके बाद जो शपथ समारोह खत्म हो चुका है, यहाँ से वाहनों के निकलने का काफिला भी शुरू हो चुका है कैपिटल हिल से रूबिका, और अब उसके बाद आर्लिंगटन सेमेट्री जाना है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल मेमोरियल है या वॉर मेमोरियल है, उसी तरीके से यहाँ आर्लिंगटन सेमेट्री है जो शहीदों के सम्मान के लिए बनी हुई जगह है। वहाँ पर जाके राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन, कमला हैरिस, उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन, ये लोग वहाँ जाएंगे, शपथ वहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके साथ ही परेड होगी, एक परेड के शक्ल के अंदर, यानी पूरा वाहनों का काफिला जो है जो बाइडेन का, वो व्हाइट हाउस पहुंचेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है अमेरिका के लिए, जब नया अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचता है, उसका स्वागत किया जाता है। अगर सामान्य समय होता तो रूबिका इस समय सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की संख्या के में भीड़ मौजूद होती, और दोनों तरफ जो है सेना के गार्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ। अगर अभी आप तस्वीरें दिखा पाए तो सिर्फ पत्रकार साथी और कुछ नहीं, आप तस्वीरें दिखा पाएंगे आसपास की? जी बिल्कुल, जी रूबिका, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं आपको, लेकिन फिलहाल जिस जगह पर हम खड़े हैं रूबिका, वहां पर खाली सड़क और सुरक्षा कर्मी ही मौजूद हैं, क्योंकि ये रोड जो आप देख रही हैं मेरे दाहिने हाथ की तरफ जो रास्ता जाता है, यही आगे जाके उस वेस्टर्न फ्रंट पे जाता है जहां पर समारोह चल रहा है। और उसके बाद यहीं से वाहनों का जो वापसी का सिलसिला था, जो वाहन वापस लौट रहे थे, वो यहीं से वापस जा रहे हैं खास तौर पर। लेकिन जो बाइडेन का जो बिग बीस्ट है या उनकी जो ऑफिशियल कार है वो यहां से नहीं निकलेगी, कमला हैरिस यहां से नहीं निकलने वाली हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल दूसरा एक्सेस रोड है, वो है यहां पर। लेकिन अभी जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कुछ समर्थक यहां जो मौजूद थे उनमें अचानक उल्लास के साथ, जैसे ही उन्होंने देखा कि जो बाइडेन शपथ ले रहे हैं, उत्साह के साथ लोगों ने जो है उसकी तालियां बजाई, स्वागत किया। यहाँ पर कुछ जो लोग यहाँ पर पहुंचे भी हैं समर्थक, वो इस चीज का स्वागत कर रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की राजनीति के अंदर एक नया दौर शुरू हुआ है, इस दौर का में किस तरीके से अमेरिका आगे जा सकता है, किस तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी। अभी हमने कई लोगों से बातचीत भी की यहाँ पर, तो उनका कहना है कि जो हुआ 6 जनवरी को वो दरअसल अमेरिका को तोड़ने वाला था, और इसलिए इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा धक्का अमेरिका और अमेरिकन को लगा है, और जो बाइडेन उसे ही ठीक करने का बार बार जो है प्रण लेते हुए दिख रहे हैं। तो अब अमेरिका को नया 46वां राष्ट्रपति मिल चुका है जो बाइडेन के रूप में। ये कैपिटल हिल जहां पर ये सेरेमनी हुई, इस वक्त आपको ये बता दें कि कुछ ही देर में बाइडेन और हैरिस जो हैं वो पहुंचने वाले हैं आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री, जो कि वर्जीनिया में मौजूद है। वहाँ पर वो
लीथ रिंग सेरेमनी एक होने वाली है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम व्हाइट हाउस जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये कि जो बाइडेन ने भाषण में क्या कुछ कहा, उनकी रूपरेखा क्या रही। जो बाइडेन ने इसी कैपिटल टूम का जिक्र किया, 6 जनवरी का जिक्र किया कि कैसे उसने हर किसी को चोटिल कर दिया, अमेरिका की रूह को चोटिल कर दिया। आप उस अंश को सुनिए। Now, on this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. ये अमेरिका की तरफ और अमेरिका के लिए जो बाइडेन क्या कहेंगे और क्या करेंगे उसकी रूपरेखा बताते हुए आपको जो बाइडेन अपने शपथ के बाद भाषण में दिखाई दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।